तो स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसमें सब लोग एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए वीडियो को देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं और देख लीजिए इसमें से क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में जरूर बनेंगे। सबसे पहला सवाल है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो याद रखना दोस्तों, कोशिका जो होती है ना वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो पारा दोस्तों, जिसको हम मरकरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? क्या? तो पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया दोस्तों जो होता है किससे होता है? तो आपको पता है दोस्तों, ये मादा एनोफिलीज मच्छर यानी 63 का एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण मलेरिया हो जाता है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है दोस्तों? संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? तो याद रखिएगा, चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी की मकड़ी। तो संचरणीय रोगों का सबसे बड़ा कारण घरेलू मक्खी। आपको पता है कि खाना में यहाँ वहाँ बैठ जाता है, जिस कारण इस मतलब विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। कौन विद्युत का चालक नहीं है? तो आपको पता है तांबा भी विद्युत का चालक है, लोहा भी विद्युत का चालक है, ग्रेफाइट भी विद्युत का चालक है। बट यहाँ जो प्लास्टिक भाई साहब है ना, ये विद्युत का चालक नहीं होता है। प्लास्टिक को देखो कभी कि हाँ इसमें करंट फ्लो होता है, नहीं होता है ना करंट फ्लो, करंट बहता ही नहीं है, तो कैसे वो चालक होगा। अगला सवाल, किशोरावस्था की उम्र है दोस्तों? तो आप लोग जिस उम्र में है ना, यही उम्र किशोरावस्था की है। मतलब 11 से 19 वर्ष की जो आयु होती है दोस्तों, वो किशोरावस्था की आयु होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बल का अंतरराष्ट्रीय ऐसा मात्रक यानी बल का ऐसा मात्रक पूछा है, तो याद रखना बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और इसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं, बड़ा एन से डिनोट करते हैं। याद रखना बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, इसे एन से डिनोट करते हैं। निम्न में कौन सी गैसें दहन में उपयोगी होती है दोस्तों? दहन में उपयोगी कौन सी है? मतलब कौन आग जलाने में उपयोगी होती है? तो भैया आग जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसके बिना आग नहीं जलेगा। बोले सर आग तो ऑक्सीजन निभा देगा, मतलब बंद सॉरी निभा देगा बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन आग तो बुझा देगा। तो क्या होगा? ऑक्सीजन आप लोगों का जो है ये आग को बढ़ाने में मदद करता है। 69 देखिए, आंतरिक निषेचन होता है किसके शरीर में होता है? आंतरिक निषेचन देखो, मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो मादा के शरीर में दोस्तों आंतरिक निषेचन होता है 69 का एक सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? मानव नेत्र यानी हमारे नेत्र, हमारे आंख में कोई लेंस। बोले सर हम लोग की आंख में कोई लेंस रहता है क्या, जिससे आप लोग चीज़ों को देख सकते हो? तो उत्तल लेंस रहता है। याद रखना हमारे आंख में कॉन्वेक्स मिरर हो जाए, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला काटने की प्रक्रिया क्या था? आप लोग देखें, मिट्टी को ऐसे उलट दिया, पलट दिया, इधर उधर हिला दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? जुताई बोलते हैं। हल चलाते हैं ना, तो मिट्टी को उलटते पलटते हैं हल के द्वारा ही। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर तारामंडल जो है, ठीक है, तारामंडल आप लोगों का सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो 72 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है। सूर्य से सबसे अधिक कौन दूरी पर कौन ग्रह है दोस्तों? तो नेपच्यून सबसे अधिक दूरी पर है सूर्य से। ठीक है, तो 73 का एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। घर्षण निर्भर करता है दोस्तों, घर्षण किस पर निर्भर करता है? तो पृष्ठों की प्रकृति पर। घर्षण मतलब घिसाव जो होता है ना, तो पृष्ठ पर होता है ना। जैसे अपने हाथ को जमीन पर रगड़ोगे, ठीक है, तो ज्यादा घर्षण होगा। वही अगर जमीन में थोड़ा तेल दे दोगे ना, तो चिकनाई हो जाएगा, तो थोड़ा कम रगड़ेगा। तो क्या पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्या हो कि फिसलाट है कि चिकनाई है। ठीक है, अगला सवाल है, कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम क्या है? तो कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम दोस्तों है एक्रिलिक। याद रखना एक्रिलिक दोस्तों, एक्रिलिक याद है, एक्रिलिक याद रखना, ये कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम है। ध्वनि संचरित हो सकती है दोस्तों, किससे ध्वनि संचरित हो सकती है? केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, केवल गैसों में, ठोसों द्रवों गैसों तीनों में। तो ये आपका सबसे सही उत्तर हो जाएगा। सभी में होता है ना, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। कौन प्राकृतिक परिघटना ही नहीं है दोस्तों? प्राकृतिक परिघटना कौन नहीं है? तो भूकंप भी दोस्तों प्राकृतिक है, चक्रवात भी प्राकृतिक है, तड़ित यानी जो लाइटनिंग, जब आकाश चमकता है ना, जब बारिश होती है तो गर्जन होता है, फिर लाइटिंग होता है, उसी को बोल रहा है तड़ित। भू संपर्कन यानी अर्थिंग, जैसे आप घर में अर्थ करते हो, अर्थिंग करते हो, अर्थिंग वायर जो होता है, ठीक है, कभी देखो मेन वायर, मेन स्विच से जाकर एक तार जाके जमीन में गाड़ देते हैं, तो वही अर्थिंग होता है। तो ये प्राकृतिक नहीं है, मनुष्य करता है। निम्नलिखित में कौन सी पौधाघर गैस नहीं है? पौधाघर गैस कौन सा नहीं है? तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। नाइट्रोजन दोस्तों आप लोगों का पौधाघर गैस नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 79, देखिए, वनोन्मूलन का कारण। वनोन्मूलन मतलब क्या? वनों की कटाई। तो वनों की क्यों कटाई का मेन कारण क्या है दोस्तों? कागज उद्योग। ठीक है, कागज उद्योग, सड़क निर्माण, भवन निर्माण। तो देखिए यहाँ पर सबसे सही उत्तर लग रहा है ना, वो सभी होगा, क्योंकि भवन निर्माण हो रहा है तो भी वनों का कटाई हो रहा है, सड़क निर्माण हो रहा है तो भी रास्ते में जो पेड़ कार आ रहे हैं वो भी काटे जा रहे हैं, कागज उद्योग में भी पेड़ काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो वनोन्मूलन में से सभी चीजों कारण काटे जाने में से सभी मुझे सही आंसर लग रहा है। ठीक है, वैसे कहीं के दोस्तों कागज उद्योग भी दिया रहेगा, लेकिन सबसे सही उत्तर मुझे यही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है दोस्तों? तो कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है?
आप लोग कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, तो पेट्रोलियम। तो जीवाश्म ईंधन जो जीवों के अंग से नहीं बना होता है। लकड़ी क्या होता है, पेड़ से लकड़ी हो जाता है, बहुत जो लाखों वर्षों के अंदर दबे रहते हैं तब जाकर जो चीज पैदा हो तो उसे जीवाश्म ईंधन बोलेंगे ना। जैसे कोयला हो गया, हजारों वर्ष अंदर में रहते हैं लकड़ी तब जाके कोयला बनता है, लेकिन लकड़ी तुरंत थोड़ी उसको जीवाश्म ईंधन बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज होगी आप लोग का ऑप्शन नंबर 2। ये दोस्तों आप लोग साइंस का कुछ महत्वपूर्ण सवाल, और भी अगर सवाल चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करके और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, उतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।